हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। दोस्तों, निट के क्रैश कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में एल्कोहल और फिनॉल का डिस्कशन पहले ही हो चुका। आज का वीडियो में डिस्कशन होने वाला है ईथर के बारे में। तो ईथर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर एंड साथ में ईथर से जो भी रिलेटेड आपके इन 5 सालों के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट एग्जामिनेशंस में, उन सारे क्वेश्चंस का बेहतर डिस्कशन और साथ में उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में डिस्कशन शुरू करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं ईथर। ईथर की अगर बात कर लो तो ईथर का जो ग्रुप होता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये ईथर के ग्रुप होते हैं। ईथर दो प्रकार का, दो टाइप्स के ईथर हो गए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो ईथर की अगर बात कर लो तो ईथर होता है, ईथर हैव सेम और सिमेट्रिकल, सेम और सिमेट्रिकल, है ना। अब इसमें एल्काइल ग्रुप वाले हो जाए या एरिल ग्रुप वाले हो जाए, है ना। यदि अगर बात कर लो इफ एल्काइल और एरिल ग्रुप, एल्काइल और एरिल ग्रुप दे ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ कार्बन, ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ कार्बन, है ना। ऑक्सीजन और कार्बन के साथ बॉन्डेड होंगे एल्काइल ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप में। ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ कार्बन, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर होगा और अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर की अगर बात कर लो तो ये CH3OCH3, ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम हो गए तब इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। या तो फिर इस तरह से कर लो C6H5OC6H5, यानी दोनों तरफ सेम कार्बन ऑक्सीजन, है ना, दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम कार्बन, तब इसको बोलोगे सिमेट्रिकल। ये दोनों आपके सिमेट्रिकल ईथर है। ये है कैसे? सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर की अगर बात करेंगे तो C2H5O, इधर लगा दो आप CH3, ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन, तब इसको बोलोगे अनसिमेट्रिकल, है ना। या तो फिर ऐसा कुछ हो जाए C2H5O C3H7, ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन, तब इसको बोलोगे अनसिमेट्रिकल। ये दोनों कैसे हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर है? तो सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डेड हो गए, वो दो टाइप्स के ईथर को आइडेंटिफाई करेंगे, ईथर, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। अब इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर का। तो ईथर की प्रिपरेशन की अगर बात कर ले, इसको मिटा देते हैं। क्लियर है? ईथर के प्रिपरेशन 2-3 प्रकार से मेन प्रिपरेशन होगा। सबसे पहले एल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, है ना, विलियमसन सिंथेसिस। उससे क्वेश्चंस भी आए हैं और कौन कौन सा क्वेश्चंस आए हैं सारे का डिस्कशन अपन कर लेंगे। तो अगर सबसे पहले इसमें बात करें प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो पहला प्रिपरेशन अपन किससे करेंगे? एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, आप यहां पे ध्यान देना। एल्कोहल से जब आप प्रिपरेशन करोगे तो एल्कोहल को एसिडिक मीडियम में हीट कराओगे। एल्कोहल को क्या कराओगे? एसिडिक मीडियम में हीट। अब यहां से ले लो आप CH3CH2OH, ये ले लिया एल्कोहल। अब एल्कोहल में दो तरह की बातें होगी, एसिडिक मीडियम H2SO4 पहली बार, दूसरी बार इसको भी हीट करा दो, एसिडिक मीडियम H2SO4। क्लियर? एल्कोहल को एसिडिक मीडियम में हीट करा दो। हाँ, सबसे जरूरी बात है, अगर यहां पे आप टेम्परेचर को 443 केल्विन टेम्परेचर अगर रखोगे तो ये बन जाएगा आपके एल्कीन का फॉर्मेशन होंगे। किसके? एल्कीन में फॉर्मेशन होंगे। लेकिन अगर यहां पे टेम्परेचर लो रखोगे 413 केल्विन, तब ये क्या बन जाएगा? ये आपके ईथर में फॉर्म होंगे, CH3CH2O CH2CH3 ईथर में फॉर्म होंगे। अब ये सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। ध्यान देना, सबसे जरूरी बात, सिमेट्रिकल ईथर यानी बाइमोलिकुलर एल्कोहल यहां पे लेंगे। अब यहां पे जब 443 केल्विन टेम्परेचर पे एसिडिक मीडियम में इसको हीट करोगे
तो ये OH यहां से इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, यहां पे इसका डिहाइड्रेशन होगा, मतलब OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से निकलेंगे और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके ठीक बाद वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। इसका तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। लेकिन जब इसको एसिडिक मीडियम में 413 केल्विन से हीट कराओगे तो ये बाई मोलिकुलर एल्कोहल यानी एक एल्कोहल ग्रुप इस यहां पे और आएगा और साथ में क्या बना लेगा, ईथर। अब यहां पे देखो कैसे बनता है, ये आप ले लो CH3 CH2OH, ठीक है। सबसे पहले इसको एसिडिक मीडियम में हीट करा दो। एसिडिक मीडियम में यहां पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। जैसे ही लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो ये कुछ बन जाएंगे CH3 CH2 और ये O साथ में H और O के साथ कौन आ जाएगा, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां पे जुड़ जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे आएंगे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए है ना, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं H+ को, तो इस ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे प्लस के चार्ज। अब आपने एक एल्कोहल को एसिडिक मीडियम में लिया तो बाई मोलिकुलर एल्कोहल लेना है, यानी एक एल्कोहल और लेना है। यहां से क्या लेना है, एक मोल सेम एल्कोहल लेने हैं आपके, सेम एल्कोहल यहां से देख लो, ये ले लिया आपने। अब यहां से हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकलेगा। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल कहां से बाहर निकलेगा, देखो ये ऑक्सीजन के पास प्लस का चार्ज है, ऑक्सीजन के प्लस के चार्ज को खत्म होना है, हटना है, तो ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे होगी। जैसे यहां पे बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी प्लस का चार्ज खत्म होगा। अब ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होने से इस कार्बन पे आगे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से जैसी बॉन्ड यहां से इस बॉन्ड की शिफ्टिंग जैसे ही O और H के बीच में हुआ तब यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब इस प्लस के चार्ज को इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो इस प्लस के चार्ज को क्या करेगा, ये इसको डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, यहां पे क्या जुड़ेंगे आके, CH3 CH2 जैसा है वैसा रहेगा, CH3 CH2O, O के साथ कौन आके जुड़ गया, ये CH2, O के साथ आके जुड़ गया CH2, CH2 के साथ क्या है, CH3। अब इस O के साथ एक हाइड्रोजन तो है पहले से, इस O के साथ एक हाइड्रोजन पहले से है और इस कार्बन पे जो प्लस के चार्ज थे इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होने से इस प्लस के चार्ज को हम क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। अब यहां से देखो अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, प्लस के चार्ज, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को है ना, अपने लोन पेयर को डोनेट किया इस कार्बन के पास, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है इस कार्बन को, तो इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से बात यह है, जो आपने H+ को यहां शामिल किया था, जो H+ को यहां पे शामिल किया था वो H+ क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देके यहां से H+ क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जैसे ही बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन देके तो ऑक्सीजन पे जो प्लस के चार्ज हुए थे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब यहां से क्या बन जाएंगे, CH3 CH2, अब ये O, ठीक है, ये CH2 और ये CH3, क्लियर है। इस प्रकार से आपके क्या फॉर्म हो गए, ईथर का। तो जब एल्कोहल को 443 केल्विन एसिडिक मीडियम में हीट करोगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, बट इसी एल्कोहल को जब 413 केल्विन से हीट करोगे एसिडिक मीडियम में तो ईथर का फॉर्मेशन होगा बाय एडिशन ऑफ बाई मोलिकुलर एल्कोहल, यानी जो एल्कोहल आपने यहां पे शामिल किया था सेम एल्कोहल का मॉलिक्यूल आपको देना है, तब ये कैसे बनेंगे, सिमेट्रिकल, कैसे बनेंगे, सिमेट्रिकल ईथर, कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर, क्लियर। इसका यूज आगे कैसे अपन करेंगे हम यहाँ पे ध्यान देंगे बातें। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं प्रिपरेशन पे। अगर इसमें इतना नहीं करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बातें और देख लो, अगर इतना नहीं भी करना चाहो तो आप सेम बातें कर सकते हो, है ना। आप इसमें क्या कर सकते हो, हम यहाँ पे क्या ले लिए, बाई मोलिकुलर एल्कोहल हमने लिया, यहाँ पे हम कर लेते हैं एग्जाम्पल, और इसी का हमने क्या ले लिया, बाई मोलिकुलर एल्कोहल। बाई मोलिकुलर मतलब CH3 CH2, ये जो एल्कोहल है ये 2 बार आपने लिया, क्या ले लिया, 2 बार, CH3 CH2OH, ये 2 बार आपने एल्कोहल ले लिया, प्लस एक बार वाला एल्कोहल ले लो OH CH2 CH3। अब इसको अपन हीट करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, हीट। अब हीट करने पर क्या होगा, जब इसको हीट कराएंगे तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर वेपर बन के बाहर निकलेंगे।
तो ये मॉइस्चर वेपर बन के बाहर निकलेगा, तो मॉइस्चर किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अब यहां से जैसी हीट कराओगे तब इस पूरे कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट कर दो, वाटर मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करो। और वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O। अब यहां से H, यहां से OH, दोनों मिलके कहां चला जाएगा? बाहर। ये देखो ऐसे H2O बन के बाहर चला गया, पानी बन के बाहर। जैसे H2O बन के बाहर गया तो यहां पे क्या बचेंगे? CH3, ये क्या होंगे? CH2। अब यहां पे तो कोई नहीं, ऑक्सीजन यहां से निकला है तो यहां पे प्लस देके निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। ये हाइड्रोजन यहां से गया तो ये माइनस लेके निकलेगा, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ध्यान दो, ये ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके जाएंगे, तो प्लस माइनस जाके ऐड होगा, ये प्लस माइनस ऐड हो जाएगा। ये जो C प्लस है ये O माइनस है, ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या लगा है? CH2 CH3। अगर आप इतना नहीं भी करना चाहो, है ना, अगर आप इतना नहीं भी करना चाहो, लेकिन मेन ये स्टेप बाय स्टेप ये परफेक्ट है आपके एक्सप्लेनेशन में। लेकिन अगर आप इतना नहीं भी करना चाहो तो सीधे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना। पता है कि अल्कोहल से ईथर बनाना है तो बाई मोलिक्यूलर एल्कोहल का यूज अपन करेंगे, तब जाके ईथर का फॉर्मेशन होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अगले प्रिपरेशन पे आएंगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशंस में पूछे गए, तो ध्यान दो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है। विलियमसन सिंथेसिस में अपन एल्कोक्साइड को रिएक्शन करवाते हैं अपन एल्किल हैलाइड से। कोई एल्कोक्साइड ले लो, एल्कोक्साइड का मतलब है कि आप वहां पे एल्कोहल का एल्कोक्साइड ले सकते हो या फिनॉक्साइड ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? विलियमसन सिंथेसिस से ईथर का फॉर्मेशन करेंगे, और इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप्स के ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है? इट इज द important preparation of ether, ether for laboratory method, है ना। लेबोरेटरी मेथड के लिए, लेबोरेटरी मेथड में प्रिपरेशन, ईथर के प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। क्लियर है? इट इज द इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ ईथर फॉर लेबोरेटरी मेथड। क्लियर है? अब इसमें क्या करेंगे? इट इज अलाउड टू, ये अलाउ करता है, किसके लिए अलाउ करता है? इट इज अलाउड टू एल्कील हैलाइड, इट इज अलाउड टू एल्कील हैलाइड रिएक्ट विथ, किससे रिएक्ट करने के लिए? रिएक्ट विथ एल्कोक्साइड, रिएक्ट विथ एल्कोक्साइड, या अलाउ करता है एल्कील हैलाइड को एल्कोक्साइड से रिएक्शन करवाने के लिए। ये जो मेथड है प्रिपरेशन का, लेबोरेटरी मेथड है ना, ये क्या करेगा? किसी एल्कील हैलाइड को एल्कोक्साइड के साथ अलाउ करेगा कि आप उसके साथ रिएक्शन करके ईथर का फॉर्मेशन कर लो। इसी का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। अब यहां पे क्या कर लो, कोई एल्कोक्साइड ले लो। एल्कोक्साइड क्या होता है? RONA प्लस माइनस, सोडियम का एल्कोक्साइड ले लो। अब इसको अलाउ करेगा किसके साथ? किसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने के लिए। ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने के लिए अलाउ किया। अब यहां पे देखो ये क्या होगा? हाइड्रोजन और कार्बन के जो बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे करेंगे तो ये माइनस क्या चार्ज आएंगे, ये प्लस के चार्ज आएंगे। क्लियर है? अब ये प्लस वाले चार्ज पे क्या करेगा? ओ जो नेगेटिव है, इसके पास लोन पेयर की प्रेजेंसी है, ये सीधे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा आर प्लस वाले को। जैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये प्लस वाले इसको डोनेट करेंगे, है ना, सॉरी ये जो माइनस वाला है इसको डोनेट करेगा, यहां से बॉन्ड टूट चुकेगा, तो ये प्रोडक्ट में क्या बनेंगे? आर, उसके बाद O, और इस O से कौन जुड़ा आके? R, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। साथ में ऐसे क्या बाहर निकलेंगे? NaX, क्या बन जाएगा बाहर में? NaX। क्लियर है? तो ये होता है ईथर का सॉल्यूशन। अलाउ करता है आपके एल्किल हैलाइड को, अलाउ करता है कि आप एल्कोक्साइड से रिएक्शन करके ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हो। दूसरे एग्जांपल की अगर बात कर ले, ये ले लो CH3, है ना, CH2 और ये ONA। क्लियर है? प्लस यहां से आप कोई एल्किल हैलाइड ले सकते हो, CH3I ले सकते हो एल्किल हैलाइड। अब यहां से ONA, Na प्लस O माइनस, ये सीधे क्या करेगा? Na प्लस I को लेके बाहर जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहां पे बॉन्ड पे करेगा, ये माइनस का चार्ज, ये प्लस के चार्ज।
Na प्लस आई माइनस के साथ बाहर जाएगा और ये C प्लस है O माइनस से आके जुड़ेगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 O CH3। ये कैसा बना, अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हुआ है ना, अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां से सॉरी सिमेट्रिकल ईथर का भी फॉर्मेशन करवा सकते हो, सिमेट्रिकल ईथर CH3 CH2 यहां से ले लो O माइनस Na प्लस। सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए हम इधर भी एल्किल हैलाइड को क्या लेंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्किल हैलाइड को लेंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्किल हैलाइड को लेंगे। तो यही यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये माइनस के चार्ज ये प्लस के चार्ज, प्लस माइनस के साथ तो ये प्लस इस माइनस के साथ, ये क्या बन जाएंगे CH3 CH2 O CH2 CH3। ये कैसे ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर। ये कैसे ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर। अब सबसे जरूरी बात इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटर रिजल्ट के लिए, ये जो बेटर रिजल्ट के लिए विलियमसन सिंथेसिस है, बेटर रिजल्ट के फॉर्मेशन के लिए प्राइमरी हैलाइड को ज्यादा अलाउ करता है। बेटर रिजल्ट अगर आपको चाहिए है ना, यहां पे हम नोट्स बना के लिख सकते हैं, पॉइंट नोट बना के, फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर रिजल्ट प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर के प्रिपरेशन के लिए, फॉर बेटर रिजल्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर है ना, फॉर बेटर रिजल्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर प्राइमरी हैलाइड, क्या करेंगे इसमें, प्राइमरी हैलाइड इज ऑब्टेन्ड है ना, ऑब्टेन्ड। अल्काइल प्राइमरी हैलाइड कर सकते हो, अल्काइल प्राइमरी हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए ईथर का इस प्रोसेस से, तो आप कौन सा एल्किल हैलाइड लेना है, आपको प्राइमरी एल्किल हैलाइड को लेना है। टर्सरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बेटर रिजल्ट के फॉर्मेशन को नहीं देता। अगर आपको बेटर रिजल्ट का फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या लोगे, इसमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का आपको लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात इसमें कर लो, देखो ये तो बातें हो गई आपके एल्काइल समूह के ईथर वाले। एरिल समूह के ईथर की बात करेंगे अपन, तो एरिल समूह के ईथर की बात करेंगे तो इसको अपन मिटा देते हैं, ठीक है, इसको अपन मिटाते हैं। अब यहां से कर लेंगे, स्पेस है मेरे पास, यहां से देखो, यहां पे आप क्या ले लो, कोई फिनॉल ले लो, यहां से क्या ले लो, कोई फिनॉल। अब फिनॉल से आपको ईथर बनाना है। सबसे पहले फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये आपके पास क्या बनेंगे, ये आपके पास बनेंगे सोडियम का फिनॉक्साइड बनेगा। बोलो क्या बनेगा, सोडियम का फिनॉक्साइड बनेगा। अब इस सोडियम के फिनॉक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड को, प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेना है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा दो, तो सोडियम का फिनॉक्साइड होता है Na+O-। अब ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो ये माइनस आएगा, प्लस आएगा, प्लस माइनस के साथ जाएगा, माइनस प्लस के साथ जाएगा, तो यहाँ से सीधे क्या बन जाएगा, ये हो जाएंगे बेंजीन, बेंजीन के साथ आके जुड़ेंगे O और O के साथ कौन आके जुड़ेगा, CH3, ठीक है। अब यहां से क्या बाहर निकलेगा, NaI। अब ये जो बेंजीन के साथ OCH3 बना है ना, इसका नाम है एनिसोल। क्या नाम है इसका, एनिसोल। क्लियर है, इसका नाम है एनिसोल। तो ये एरिल समूह वाले ईथर ग्रुप बन गए। ईथर यहाँ पे इस बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर ग्रुप है। अब एरिल समूह वाले ईथर क्या बने, एनिसोल। अब अगर इसमें दूसरी बात कर लो तो यहाँ पे आप ले सकते हो C2H5I भी ले सकते हो, है ना, C2H5I भी, तो वो भी ईथर का ही फॉर्मेशन होगा। तो विलियमसन सिंथेसिस से आप यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब इसका यूज आगे क्वेश्चंस में कैसे करेंगे अपन, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे, जब कुछ इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले रिएक्शन पे आएंगे। रिएक्शन ऑफ ईथर में सबसे पहला है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड का मतलब है कि C और O के बीच में जो बॉन्ड होंगे उस बॉन्ड का ब्रेक होना। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन होगा, तो आप ये टॉपिक को ध्यान से समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई बार सवाल आए हैं नीट में, और सारे सवाल हम करवाएंगे कौन कौन से पूछे गए। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझना कि क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, C और O के बीच में जो बॉन्ड होंगे कब टूटेंगे और क्या क्या कंडीशन होंगे उसके ब्रेक होने के लिए। अब यहां पे आप देख लो,
सीए बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा है ना, सीए बॉन्ड का क्लीवेज, तो ईथर जो होंगे वो सबसे लेस्ट रिएक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप है। जो ईथर की अगर बात कर ले अपन, तो ईथर जो होगा वो लिस्ट रिएक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें अगर हाइड्रोजन हैलाइड की जो एक्सेस होगी है ना, हाइड्रोजन हैलाइड की एक्सेस होगी, उसमें अलग अलग टाइप्स का रिएक्शन आएगा। कैसे आएगा देखो, हम यहां से बात लिख देते हैं पहले। ईथर्स आर लिस्ट रिएक्टिविटी ईथर आर लिस्ट रिएक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप है ना। ईथर आर लिस्ट रिएक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें बात कर लो फिर द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोजन, डिपेंडिंग अपॉन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। किस पे डिपेंड करेगा? एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड पे डिपेंड करेगा। अगर यहां पे बात कर ले, यहां से कोई एग्जांपल ले ले, RO, हम ऐसे कोई ले लिए ईथर है ना, ये ईथर है। अब इसको HI से रिएक्शन करवा दो, सीधे HI से रिएक्शन करा दो तो C और O के बीच में बॉन्ड टूटेगा, या तो इन दोनों के बीच में या तो इन दोनों के बीच में। R का मतलब C है। अब यहां से ये अगर ये बॉन्ड टूट गए तो ये क्या बन जाएंगे? एल्कोहल का फॉर्मेशन होंगे है ना, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, साथ में क्या बन जाएगा? RI मिथाइल आयोडाइड बनेगा है ना, एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर HI ले लो, चलो हैलोजन को ले लो, HX ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? RX एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें अगर बात करेंगे अपन, अगर इसमें बात कर ले कि कौन सा, ये जो ROH एक्सेस ऑफ है, ये ROH है, ये फिर से क्या करेगा? हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहां पे एक्सेस है। यहां पे हाइड्रोजन हैलाइड से जैसे रिएक्शन करेगा तो ये सीधे क्या बन जाएगा? RX, और प्लस यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा है ना, और ये X इस पे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा? RX, यानी एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। ये कब होंगे? जब एक्सेस होंगे। कब होंगे? जब एक्सेस होंगे। तो ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, हम यहां पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि इफ HI इज एक्सेस, देन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस है या हाइड्रोजन हैलाइड कोई एक्सेस है, यानी हाइड्रोजन हैलाइड की एक्सेस में, अधिकता में, इसको हिंदी में अगर बात करें तो फिर क्या होगा? अब यहां से बात कर ले, हम ले लिए कोई CH3O CH3, ठीक है, यहां से ले लिए CH3O CH3, तो ये क्या बन जाएगा? इसको जब HI से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनेगा? सबसे पहले एल्कोहल तो बनेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में के बॉन्ड क्या हो गए? क्लीवेज हो गए। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का ब्रेक होगा, या तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक करो, या तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करो। चलो, अगर हमने ब्रेक कर दिया तो ये क्या बन जाएंगे? CH3OH, ठीक है, CH3OH, और एक के साथ आ जाएगा CH3I, ये क्या बन जाएगा? CH3I। यहां पे HI की एक्सेस है, ये एक्सेस है हाइड्रोजन आयोडाइड का। ये जो एल्कोहल बना है ना, ये एल्कोहल वंस अगेन रिएक्शन करेगा आपके HI से। किससे रिएक्शन करेंगे? वंस अगेन HI से, ये भी एक्सेस होगी। जब वंस अगेन HI से रिएक्शन करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेंगे वाटर के फॉर्म में, तो ये सीधे एक और क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे आपके CH3I, और साथ में क्या बनेंगे? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यानी एल्काइल आयोडाइड हमेशा बनेगा। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की, यानी हाइड्रोजन हैलाइड की एक्सेस होगी तो आपके एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन ही होंगे। हालांकि एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है जनरली, अगर बात करो, अगर HI की एक्सेस नहीं होगी तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। हम यहां से पॉइंट्स यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जनरली ईथर इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, है ना। जनरली ईथर इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, और ये जो हाइड्रोजन हैलाइड होगा रेडियली होगा, क्या होगा? रेडियली।
रेडियली मतलब उसकी अधिकता नहीं होगी, सिंपली हाइड्रोजन हैलाइड की मात्रा में। जनरली ईथर इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड देन फॉर्म क्या फॉर्मेशन होंगे, एल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड। सो एल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड, बट excess of यहां से लिख दो, बट presence in excess of hydrogen halide, but excess of presence in hydrogen halide then form एल्काइल हैलाइड, देन फॉर्म क्या फॉर्मेशन होंगे, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होंगे। ध्यान देना, ये सबसे जरूरी बात है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलेंगे तो बातें क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब इसकी हाइड्रोजन हैलाइड या HI की बात कर लो, इसकी अगर एक्सेस होगी तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, है ना। शुरू में क्या कर रहा है कि जनरली ईथर इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, अगर कोई ईथर हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करता है ना, जो रेडियली होंगे ईथर हैलाइड अगर एक्सेस नहीं होंगे तो देन फॉर्म एल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड में फॉर्मेशन करता है, परंतु यानी बट अगर एक्सेस प्रेजेंसी होंगे, हाइड्रोजन हैलाइड एक्सेस में प्रेजेंस होंगे तो वो एल्काइल हैलाइड बनेगा, केवल एल्काइल हैलाइड बनेगा, क्योंकि ये जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये एल्कोहल वंस अगेन हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करके फिर से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर है बातें। तो ये जब एक्सेस की बात होगी तब, और ये सवाल नीट में आए हैं, नीट में 19 में पूछा गया है ना। एक्सेस की प्रेजेंसी होगी, हाइड्रोजन हैलाइड की जब एक्सेस प्रेजेंस होंगे तो वो 19 में सवाल आए, हम उस पर करवाएंगे अभी क्वेश्चंस। पहले इसकी थ्योरी बातें क्लियर कर लेते हैं पूरी। यहां तक बातें समझ में आती है, क्लियर है, यहां तक बातें क्लियर है। अब यहां से बात हम करेंगे, यहां से अगर हम बात कर ले और इसको नोट, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। यहां से अगर बात कर ले कि अगर एरिल, यहां से क्या ले लो, कोई एरिल ईथर ले लेते हो, है ना, ईथर की जगह क्या ले लो, कोई एरिल ईथर ले लेते हो। अल्काइल और एरिल ईथर के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड टूटेगा तो एल्काइल ईथर में ऑक्सीजन बॉन्डेड, एल्काइल ईथर में अगर बात कर लो, यहां से हम पॉइंट लिख देते हैं, यहां से क्या पॉइंट लिख दे, एल्काइल और एरिल ईथर, एल्काइल और एरिल ईथर, इन एल्काइल और एरिल ईथर में, इन एल्काइल और एरिल ईथर द कार्बन ऑक्सीजन bonded is more stable in aryl ether. Clear? The carbon oxygen bonded is more stable in aryl ether. अगर एरिल ईथर की बात करो, यहां से देखो पॉइंट्स, ये बातें समझ में आएगी। यहां से हम एग्जांपल के तौर पे अगर लेंगे तो बातें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहां से मान लो हमने ले लिया कोई ईथर, ऐसा, ये है ईथर OCH3, ठीक है, OCH3। अब यहां से क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड का ब्रेक होगा तब जाके रिएक्शन करेगा। तो यहां भी C है, यहां भी C है। अब यहां पे ये ध्यान देना है कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा या इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर इसको आप मान लो किसी HI से रिएक्शन करा दो, HI, ठीक है, HI से रिएक्शन करा दो, तो ये जो HI से रिएक्शन कराओगे तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा। तो ध्यान देना, यहां पे लिखा है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डेड, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डेड इज मोर स्टेबल इन एरिल ईथर। जो एरिल के साथ बॉन्डेड होंगे ना, एरिल वाले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो मोर स्टेबल होगा। ये बॉन्ड का ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते आप। किस बॉन्ड को तोड़ोगे? तो ये एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ध्यान देना इसमें।
एरिल वाले कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड का ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि एरिल वाले कार्बन में जो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp2। लेकिन इस एल्काइल वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का ब्रेक होगा, क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल वाले बॉन्ड नहीं टूटेंगे। कौन से बॉन्ड टूटेंगे, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड टूटेंगे। तो क्या बन जाएंगे, फॉर्मेशन क्या होंगे, ये जैसी बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो ये आएगा आपके माइनस प्लस के चार्ज, ये आएगा माइनस के चार्ज। HI में बीच में बॉन्ड टूटेगा तो ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, माइनस बोला जाएगा प्लस के साथ और ये माइनस बोला जाएगा इस प्लस के साथ। तो ये क्या फॉर्मेशन होगा, देख लो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसा है वैसा बना दो, ठीक है, जैसा है वैसा बनाओ। और इस बेंजीन के साथ क्या आएगा, वो तो पहले से लगा है, O के साथ आ जाएगा H और साथ में क्या बनेंगे, CH3I। क्लियर है। अब इसका नाम है एनिसोल, क्या नाम है इसका, एनिसोल। और ये क्या बन गया, फिनॉल, ये क्या बन गया आपका फिनॉल, एनिसोल है। बेंजीन के साथ OCH3 क्या नाम है, एनिसोल, और वो रिएक्शन करके क्या बन गया, फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। अब इसमें एक बात आती है, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है ना, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है, इस हाइड्रोजन हैलाइड में जो HI की रिएक्टिविटी होगी, है ना, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ HI is the greater than HBr is the greater than HCl। इसमें HI की जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी HBr से, और HBr की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी HCl से। क्लियर है। अब यहां से बात कर लो, अब यहां से क्या बात करेंगे, अगर ईथर वाले में एक और एग्जांपल यहां से ले लो, अगर ईथर वाले में ऐसा हो जाए CH3 CH2 OCH3, अब यहां से रिएक्शन करा दो HI से, प्रोडक्ट क्या बनेंगे। अब देखो ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, अनसिमेट्रिकल ईथर है। कैसा ईथर है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ईथर में एल्कोहल वही बनेगा जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम है, एल्कोहल वो बनाएंगे जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम है, और हैलाइड वही बनाएगा जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम है। अब यहां से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड टूटेगा ना ये ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस के चार्ज, यहाँ पे आएगा माइनस के चार्ज, आएगा ये आ जाएंगे H प्लस, ये आ जाएंगे H माइनस। अब ये H प्लस, ये प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, तो ये क्या बन जाएगा देख लो, ये बन जाएंगे CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2, O के साथ कौन आ गया, OH प्लस। अब यहां से क्या बन जाएंगे, CH3I। क्लियर है। तो ये अगर ऐसा रिएक्शन आ जाए कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन है, मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो अनसिमेट्रिकल ईथर में जिधर ऑक्सीजन के जिस तरफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम होगा वो एल्किल हैलाइड बनाएगा, और ऑक्सीजन के जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होगा वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है बातें। अब सबसे जरूरी बातें और कि अगर हाउ इवर, है ना, सारे इंपॉर्टेंट बातें इस रिएक्शन का एक ही सारा, इस क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड का सारा इंपॉर्टेंट बात हम यहां से लिख दे रहे हैं। हाउ इवर, है ना, अगर मान लो कि एल्किल हैलाइड इज टर्सरी, एल्किल हैलाइड इज टर्सरी, आपके पास अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड हो, कैसा हो, टर्सरी एल्किल हैलाइड हो, हाउएवर एल्किल हैलाइड इज टर्सरी, है ना। अब इसमें अगर बात करेंगे, यहां से मिटा, एल्किल हैलाइड टर्सरी नहीं होगा, यहां से क्या होगा, हाउएवर टर्सरी एल्काइल, हाउएवर इन टर्सरी एल्काइल, इन टर्सरी एल्काइल, अगर टर्सरी एल्काइल ईथर हो, है ना, इन टर्सरी एल्काइल ईथर, अगर टर्सरी एल्काइल ईथर हो, देन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड टर्सरी। अगर आपके पास टर्सरी एल्काइल ईथर हो तो आपका एल्काइल हैलाइड कैसा फॉर्म होगा, एल्काइल हैलाइड भी टर्सरी फॉर्म होगा। क्लियर है। अब यहां से एग्जांपल कर लेते हैं, बातें समझ में आ जाएगी।
एग्जाम्पल यहां से क्या कर ले, ये ले लो आपके पास CH3 C CH3 CH3, यहां से O, यहां से CH3, इसको रिएक्शन किससे कराया, HI के साथ। ठीक है, ठीक है बात है। चलो, यानी ये पॉइंट्स में क्या कर रहा है कि इन टर्सरी एल्काइल ईथर, ये जो ईथर में जो एल्काइल है ये टर्सरी है, मतलब ईथर वाले कार्बन 3 अन्य कार्बन से डायरेक्टली अटैचमेंट है। ये एल्काइल ईथर इन टर्सरी एल्काइल ईथर, देन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म टर्सरी, तो जो आपके एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड बनेगा। मतलब अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं टूटेंगे। यहां पे रूल क्या था कि जब आपके पास CH3 CH2 O CH3 यानी अनसिमेट्रिकल ईथर हो, तो ऑक्सीजन के जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम होगा उस कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करोगे। यहां भी वही रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे ईथर कैसा है, कार्बन टर्सरी एल्काइल है, ये ईथर में टर्सरी एल्काइल है, तो यहां पे कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, तब यहां पे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करोगे, क्योंकि यहां से एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मेशन होगा वो एल्किल हैलाइड टर्सरी फॉर्मेशन होगा। अब यहां से बीच के बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये आएगा कौन सा, माइनस का आएगा, ये आएगा प्लस वाला। HI के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करोगे प्लस आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस वाले आएंगे इस प्लस के साथ, तो नीचे में यहां पे रिएक्शन बना देते हैं। ये क्या बन जाएंगे, ये देख लो आप क्या बनेंगे, ये CH3 3 बार है ना, C के साथ CH3 कितने बार है, 3 बार, हम यहां से लिख दिए ऐसे, और इस CH3 के साथ कौन आ गया, आयोडीन आ गया, यहां से आयोडीन आ गया, प्लस क्या बचेंगे CH3, और ये क्या बन जाएंगे, OH का फॉर्मेशन होंगे। क्लियर है। ये कब होगा, जब HI की एक्सेस नहीं होगी, यहां पे एक्सेस नहीं है, ध्यान देना इस पे, HI की एक्सेस वाली बात यहां पे हो रही थी, जब HI की एक्सेस यहां पे हो रही थी तब यहां पे HI एक्सेस नहीं, यहां पे HI जो है वो रेडियली है, एक्सेस नहीं। एक्सेस होता तो ये जो एल्कोहल बना था, ये एल्कोहल वंस अगेन रिएक्शन करता हाइड्रोजन हैलाइड से, मतलब HI से, तो ये भी क्या बनता, हैलाइड बन जाता। अब यहां से वो एक्सेस नहीं, अब एक्सेस वाले में यहां पे चाहो तो एक एग्जांपल ले सकते हो, यहां पे चाहो तो आप एग्जांपल ले सकते हो, ये मान लो CH3 CH2 है ना, यहाँ पे हो, सॉरी एग्जांपल तो हो गया ना, ये बातें क्लियर है, CH3 CH2, चलो एग्जांपल तो इसका क्लियर है, हमने यहाँ ले ही चुके, तो ये बातें यहाँ तक। अब यहाँ पे जब इसके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इस पे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो 2-3 बातें आपको ध्यान देना, जब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आता है 3 बातें हमेशा ध्यान देना। पहली बात है, जब हाइड्रोजन हैलाइड की एक्सेस होगी तब एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो एल्कोहल बनेंगे वो एल्कोहल वंस अगेन रिएक्शन करेंगे तो फिर से ये पुनः एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे, कब, जब HI की एक्सेस होगी। दूसरी बात है, अब CO बॉन्ड के बीच क्लीवेज होगी, C और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे तो ये अगर आपके पास एराइल ईथर हो जाए, एराइल एल्काइल ईथर हो जाए, कैसा हो जाए, एराइल एल्काइल ईथर हो जाए, तब इसमें क्या करोगे, कौन से कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक करोगे, कौन से, तो एरिल और ऑक्सीजन के बीच, एरिल वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एरिल वाले कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो एरिल वाले कार्बन है ये पाई बॉन्ड की वजह से, ड्यू टू पाई बॉन्ड इज द मोर स्टेबल एंड इट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बट ऑक्सीजन और ये कार्बन यानी एल्काइल वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्काइल कार्बन इज sp3, है ना, दे हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस बॉन्ड इज लेस स्टेबल, सो एल्काइल कार्बन एंड ऑक्सीजन द CO बॉन्ड इज ब्रेक डाउन। क्लियर है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये सीधे क्या बन जाएंगे, फिनोल का फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात है, तीसरी बात है, आप ध्यान देना कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो अनसिमेट्रिकल ईथर में कार्बन ऑक्सीजन यानी कार्बन ऑक्सीजन के जो बीच के बॉन्ड है, तो जिधर ऑक्सीजन के जिधर कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, ऑक्सीजन के जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे वही कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होगा, और जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम है वो बीच के बॉन्ड ब्रेक होगा और एल्काइल हैलाइड बनाएगा, और जिधर ज्यादा कार्बन है वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ये बातें क्लियर है। अब यहाँ पे चौथी बातें क्या आ रही थी कि हाउ एवर इन टर्सरी एल्काइल ईथर, अगर आप टर्सरी एल्काइल ईथर लेते हो तो टर्सरी एल्काइल ईथर में एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म टर्सरी, तो जो एल्काइल हैलाइड बनेंगे, ये जो एल्काइल हैलाइड बना है ये कैसा बना, टर्सरी बनेगा। क्लियर है।
टर्सरी लेते हो तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, और ईथर और सॉरी एल्कोहल जो फॉर्मेशन है वो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बातें? यहां तक बातें अगर अच्छे से बात समझ में आती है तो हाँ ना बोलो। क्लियर है? अब इसको आप स्क्रीनशॉट अच्छे से लो, इसका अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि इसका टोटल यूज आएगा क्वेश्चंस में, और यही सब कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड अभी तक सवाल पूछे गए इधर में। हम आपको सवाल दिखाएंगे जस्ट। इसके बाद एक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। उस रिएक्शन करने के बाद हम इस पे रिलेटेड काफी सारे सवाल हम दिखाएंगे जो कि नीट में आए हैं, 20 में, 19 में, 18 में, 15 में, सब में नीट में आए सवाल। हम इस पे दिखाएंगे, यही सब एप्लीकेशन अप्लाई होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाएंगे, हम अगले फिर टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब वैसे मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वैसे मॉलिक्यूल जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे। वो किधर अट्रैक्ट होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक की अगर बात करो तो सबसे पहले इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये OR, ये क्या है आपका? ये है ईथर। ठीक है, ईथर में कार्बन के पास लोन पेयर होंगे, इस कार्बन के पास लोन पेयर है, तो ये पहले क्या करेगा? अगर लोन पेयर को यहां पे शिफ्ट करा, यहां पे लोन पेयर शिफ्ट करेगा तो इस बॉन्ड की वैलेंसी हो जाएगी 5, जो कि 5 वैलेंसी रख सकता नहीं, तो यहां पे ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये ट्रांसफर करेगा तो यहां पे क्या बन जाएंगे? जो कि ये तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आता ही है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ये बन जाएगा डबल बॉन्ड OR, और O पे कौन सा चार्ज? प्लस का। ये बॉन्ड जैसे का तैसा, ये बॉन्ड भी जैसे का तैसा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चार्ज आएगा। फिर ये क्या होगा? ये माइनस के चार्ज फिर से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे एक बॉन्ड और, तो इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, करेगा ना? ये फिर से क्या बन जाएंगे? ये कुछ ऐसा बन जाएंगे, ये बॉन्ड जैसे का तैसा। अब ये माइनस के चार्ज यहाँ पे आने से यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई इस कार्बन पे, इस कार्बन पे आया माइनस, और ये डबल बॉन्ड OR प्लस जैसे है वैसे रहेगा। फिर यहां से क्या होगा? ये माइनस के चार्ज को फिर से शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और बॉन्ड, इस कार्बन की बैलेंस इनकम्प्लीट, तो ये फिर से ट्रांसफर करेगा इसको माइनस के। फिर ये क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा होगा। ये माइनस के चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होने से अब डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे था वैसे रहेगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यह जगह डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पे प्लस का चार्ज। अब यहां से क्या होगा? ये माइनस के चार्ज फिर से यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट, तो जो आपने यहाँ पे लोन पेयर लाया था वही लोन पेयर फिर वापस रिटर्न हो जाएगा किधर? O प्लस की ओर। जैसे ही जाएगा ये क्या बन जाएंगे? कुछ ऐसा। ये माइनस के चार्ज शिफ्ट होने से यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जैसे का तैसा, ये डबल बॉन्ड फिर जैसे का तैसा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई, सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज कहां पे आया था? नेगेटिव चार्ज आया था इस पोजीशन पर, है ना? इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया था। और कहां पे आया था? नीचे वाले पोजीशन पर। और कहां आया था? इस वाले पोजीशन पर, है ना? नेगेटिव चार्ज। इसको चाहो तो ऐसे कर लो, ये गोल सा ऐसा, ये गोल सा अंदर में ऐसा, ये OR, और ये नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, यानी ऑर्थो और पारा पर। इस वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे? ऑर्थो, और इस वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे? पारा। ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव चार्ज आया था। अब यहां से इसका अलग अलग रिएक्शन है, तो यहाँ पे ध्यान देना, इन सारी चीजों का यूज अपन ये तो कर लिए, अब इसका यूज कैसे करेंगे? तो इसका यूज अब करेंगे, इसका यूज का ऑर्थो और पारा पे जो नेगेटिव चार्ज आया था वहां पे किसी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ के अगर कोई रिएक्शन करवाओगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा? जहां पे नेगेटिव चार्ज है, यानी जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है तो वो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वैसे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट करेगा? किसी इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे ऐड होगा? या तो ऑर्थो पर या तो पारा पर, एक बार ऑर्थो पर एक बार पारा पर। अब यहां से रिएक्शन में अपन देख लेंगे। सबसे पहला रिएक्शन क्या है? हैलोजिनेशन। सबसे पहला है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन,
हाइड्रोजनेशन में अपन क्या करते हैं, किसी ईथर को, है ना, ईथर कौन सा लेंगे, ये एरिल वाले ईथर लेंगे। किसी ईथर को अपन क्या करें, यहां से ले लो एनिसोल, है ना, OCH3। ईथर को क्या करो, Br2 से रिएक्शन करा दो विद प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ये एज ए कैटलिस्ट है। तो Br2 से रिएक्शन कराओगे तो ये Br2 कहां पे जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज कहां पे आया था, एक बार ऑर्थो पर एक बार पारा पर। तो ये Br कहां पे आके जुड़ेगा, ये Br एक बार आके जुड़ेगा ऑर्थो पर। ये OCH3 जैसे हैं वैसे रहेंगे, एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पर और दूसरी बार कहां पे आके जुड़ेगा, दूसरी बार आके जुड़ जाएगा सीधे ये पारा पर, और ये OCH3 जैसा है वैसा रहेगा। ये तो हो गया। दूसरा जो रिएक्शन है बी नंबर, उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। दूसरा कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट। अब फ्रीडल क्राफ्ट की अगर बात करें तो फ्रीडल क्राफ्ट में दो तरह का होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एक एसाइलेशन होता है, दूसरा एल्काइलेशन होता है। तो कौन कौन सा हम दोनों देख लेंगे, है ना। इसका ए नंबर, पहले ये, इसको आप ले लो OCH3, ठीक है। हम यहां पे सबसे पहले क्या ले लिए, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में हम किसी एल्कील हैलाइड को यानी CH3Cl को जब रिएक्शन करवाएंगे तो CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो और पारा पर आके जुड़ेगा। यहां से ये OCH3 जैसे है वैसे रहेगा, Cl H को लेके बाहर जाएगा तो CH3 कहां पे आके जुड़ेगा, ये ऑर्थो पर एक बार, दूसरी बार कहां पे आके जुड़ेगा, दूसरी बार आके जुड़ेगा पारा पर CH3। हाँ, इसका देखो नाम भूल गया ना, इसका नाम क्या होगा, ऑर्थोब्रोमो और बेंजीन के साथ OCH3, इसका नाम है एनिसोल। क्या नाम है इसका, एनिसोल। क्लियर है, इसका नाम पाराब्रोमो एनिसोल, ठीक है। ऑर्थोब्रोमो एनिसोल और पाराब्रोमो एनिसोल। अब इसका नाम बता दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखो ऑर्थो, है ना, ऑर्थो, इसको कर सकते हो ऑर्थो मिथाइल एनिसोल पारा मिथाइल एनिसोल। अब ये तो हो गया एल्काइलेशन। अब आते हैं एसाइलेशन में। दूसरा इसका एसाइलेशन होता है, ये ले लो आप बेंजीन के साथ लगा दो OCH3 फिनाइल मिथाइल ईथर। अब इसके साथ क्या लगा दो, कोई एसिल क्लोराइड या एसिल हैलाइड। एसिल क्लोराइड हो गया, एसिल क्लोराइड, तो ये Cl क्या हो जाएगा, एक बार ऑर्थो पर Cl, ऑर्थो का H लेके बाहर जाएगा तो C डबल बॉन्ड ऑर्थो पे जुड़ेगा एक बार, दूसरी बार पारा पर जुड़ेगा। तो यहां से अपन जोड़ देते हैं, यहां से क्या जोड़ दीजिए, ये कुछ ऐसा OCH3, यहां से जोड़ दो C डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर है, एक बार ऑर्थो पर और दूसरी बार कहां पे, पारा पर। ये बेंजीन के साथ OCH3 यानी एनिसोल और पारा पर लगा दो CCH3 और इसके साथ डबल बॉन्ड हो। अब इसका नाम लिख दो, इसका नाम क्या होगा, ये पारा, ये यहां से बेंजीन शुरू है ना, यहां से काउंटिंग शुरू 1, यानी ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थोमिथॉक्सी और इसका नाम एसिटोफिनॉल, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, इसका नाम होगा पारामिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। क्लियर है बातें, है ना। तीसरा C नंबर जो है, C नंबर उसको अपन बोलेंगे नाइट्रेशन। कौन सा, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन तो बहुत ही सस्ता है, कई बार कियो। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में होगा ये एनिसोल को क्या करना है, रिएक्शन करवाना है। किसके साथ रिएक्शन करवाना है, नाइट्रिक एसिड के साथ विथ प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। कॉन्सेंट्रेशन नहीं, सिर्फ H2SO4, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन करोगे तो ऑर्थो मेटा पारा तीनों पे आके जुड़ेगा, सॉरी ऑर्थो और पारा दोनों पे। नीचे में रिएक्शन बना देते हैं, एक बनेगा इसमें मेजर प्रोडक्ट, दूसरा बनेगा माइनर प्रोडक्ट। OCH3 यहाँ पे एक बार आके जुड़ेगा NO2, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इसमें NO2 है, प्लस
दूसरी बार क्या बनेगा, ये OCH3 और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, NO। क्लियर है। तो ये जो पारा वाला है, पारा वाला कैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। पारा वाला सारे कैसे बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट। सारे पारा वाला कैसे बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट। और ये भी बनेगा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट पारा पोजीशन जितने भी है सारे के सारे कैसे बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट। और ऑर्थो वाले कैसे बनेंगे, माइनर प्रोडक्ट। तो ये था आपके रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल वाले। अब ईथर से कितने क्वेश्चंस, कौन कौन किस प्रकार से सवाल आए हैं, सारे क्वेश्चंस का हम अभी टोटल प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट आप, ये रहे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन नीट में 4-5 सालों के अंदर आपसे पूछे गए इन टॉपिकों से, ईथर वाले से। तो शुरू करें डिस्कशन, है ना। सारे के और सारे टॉपिक का हम बेहतर डिस्कशन कर चुके हैं इसी वीडियो। एनिसोल एंड क्लीवेज विथ HI गिव्स। एनिसोल का फॉर्मूला क्या होता है, एनिसोल होता है बेंजीन के साथ OH OCH3। बेंजीन के साथ क्या है, OCH3। इसको आप क्या बोलोगे, फिनाइल मिथाइल ईथर के नाम से भी जानोगे, फिनाइल मिथाइल ईथर। अब इस एनिसोल को HI के साथ रिएक्शन कराया गया। तो ध्यान देना, इसमें HI की एक्सेस नहीं है, HI की एक्सेस नहीं है, रेडियली HI है, मतलब सिंपली HI है। HI से रिएक्शन करवाओगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा। अब ये CO के बीच के बॉन्ड का ब्रेक होगा, C और O के बीच के बॉन्ड के क्लीवेज होंगे, तो कौन सा C और O, ये CO या फिर ये बेंजीन वाले CO। तो ये कार्बन और बेंजीन, बेंजीन वाले कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि ये हाई स्टेबल बॉन्डेड है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और पाई बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है। तो केवल कौन सा बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन और ये एल्काइल वाले कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे, तब वो जाकर प्रोटॉन बनेगा। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे कौन से चार्ज आएंगे, प्लस, यहाँ पे माइनस, H+I-। तो माइनस जाएगा प्लस के साथ, जाएगा माइनस किसके साथ, प्लस के साथ। ये सीधे क्या बन जाएंगे, यहां से ये बन जाएंगे O के साथ आ जाएगा H, आ जाएगा ना, O के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा, बेंजीन में इसका फिनॉल के जैसा बन जाएगा कुछ स्ट्रक्चर, फिनॉल ही बनेगा, प्लस CH3 के साथ कौन आएगा, मिथाइल आयोडाइड। तो सीधे क्या बन जाएगा, फिनॉल। और ये क्या बनेगा, मिथाइल आयोडाइड, ये बनेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए नीट 2020 में। तो ये अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में। अगला सवाल है, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेटेड इच। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो प्रोटोनेटेड होने में मोस्ट डिफिकल्ट होगा, जो आसानी से प्रोटोनेटेड नहीं होगा, मतलब आसानी से प्लस नहीं बनेंगे, ऋणात्मक प्रोटॉन नहीं बनेंगे आसानी से। यहां पे देख लो पीएच, पीएच का मतलब फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन, बेंजीन के साथ OH, HOH, CH3OH, CH3OCH3। अब यहां से एल्काइल वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड आसानी से ब्रेक होंगे, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी लो है, तो ये आसानी से प्रोटॉन बनेगा। कार्बन और ऑक्सीजन, ये भी H+ आसानी से बाहर निकलेगा, ये भी आसानी से प्रोटॉन बन जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। ये भी आसानी से प्रोटॉन बन जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन फिनाइल वाले कार्बन और ऑक्सीजन, यही देखो फिनाइल वाले कार्बन है ना, फिनाइल वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेंगे, मोर स्टेबल है। तो कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेटेड। तो फिनाइल के साथ अगर OH है तो ये मोस्ट डिफिकल्ट होगा। अभी हमने डिस्कस कर दिए है ना, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके, सॉरी इसी वीडियो में पिछले वाले टॉपिक पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल है, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनाइल मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर अगर बना लो तो फिनाइल मिथाइल ईथर होता है, यह है फिनाइल, ठीक है, यह है फिनाइल और मिथाइल ईथर, यह है फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI, विथ HI। फिनाइल मिथाइल ईथर को जब HI के साथ हिट करोगे तो कौन सा प्रोडक्ट देगा, द HI प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी हमने इसको क्या प्रोडक्ट बनाया था, ये बनाया था OH और ये बनाया था CH3I। तो क्या बना था, फिनॉल बना था, क्या बना था, फिनॉल। द राइट आंसर इज द बी नंबर, फिनॉल। यही क्वेश्चंस आपके 17 में भी पूछे गए, यही क्वेश्चंस आपके 20 में भी पूछे गए। तो आप यहां से टॉपिक कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो ईथर में।
ईथर ग्रुप में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है तो आप यहां से अंदाजा लगा लो। तो ईथर में आप कौन सा टॉपिक पे विशेष ध्यान देना, क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि इधर 5 सालों के अंदर क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड से ज्यादा क्वेश्चंस उठाया जा रहा है। तो क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड, ये भी क्वेश्चंस क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड पे है, लेकिन थोड़ा सा रूल है इसमें, क्या है इसमें, एक्सेस ऑफ एचआई। इसमें एचआई सिर्फ था, एक्सेस नहीं था, इसमें है एक्सेस ऑफ एचआई। तो एक्सेस ऑफ एचआई की अगर बात करें तो एक्सेस ऑफ एचआई का रूल क्या था, ध्यान दो। ये कैसा है, टर्सरी एल्काइल। कैसा है, ईथर में टर्सरी एल्काइल है, क्योंकि ईथर वाले कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, तो इसको बोलेंगे टर्सरी एल्काइल। तो जब टर्सरी एल्काइल ईथर जब हाइड्रोजन हैलाइड के एक्सेस में रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, तो वो टर्सरी एल्काइल वाले जब एक्सेस हाइड्रोजन हैलाइड नहीं होते थे टर्सरी हैलाइड बनता था, लेकिन यहां पे एक्सेस दे रखा, ध्यान देना। हम इससे पहले वाले में बात कर चुके हैं, इसके जस्ट पीछे वाला थ्योरी में, कि जब टर्सरी एल्काइल ईथर होगा तो टर्सरी हैलाइड बनेगा, लेकिन जब एक्सेस नहीं होंगे तब। लेकिन जब एचआई की एक्सेस हो जाएगी, ध्यान देना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही बात समझने वाली है, जब हाइड्रोजन हैलाइड का एक्सेस होगा, यानी एचआई की जब एक्सेस होगी, तो एचआई की एक्सेस होगी तब वो रूल फेल हो जाएगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड बनने का रूल फेल हो जाएगा। एचआई की जब एक्सेस होगी तो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कोहल सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे रिएक्शन बनाते हैं, ध्यान से देखो, ये रिएक्शन हम करके देखते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात क्या ध्यान देना है, ये रिएक्शन क्या ले लो, CH3 CH2O CCH3 और CH3 और ये CH3, क्लियर है। इसको रिएक्शन कराया गया HI के साथ, लेकिन HI की प्रेजेंसी कैसी है, एक्सेस है। अब ध्यान दो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, ये यहां से ये बॉन्ड टूट गया तो ये आएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, बोलो आ जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस I माइनस। अब ये प्लस वाले जाएंगे माइनस के साथ, माइनस वाले आएंगे प्लस के साथ, तो प्रोडक्ट में क्या बनेंगे, ये बनेंगे CH3 CH2, है ना, एक CH2 और है यहाँ पे, CH2 की कमी हो गई, CH3 CH2, 2 CH2 है, CH3 CH2 CH2 और CH2 के साथ कौन आ गया, OH आ गया ना, O के साथ H आ गया, प्लस एक कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ 3 CH3 है, C के साथ CH3 कितने बार, 3 बार, और इस C के साथ कौन आ गया, आयोडीन आ गया, यहां से आयोडीन आ गया, क्लियर है। अब जो एल्कोहल बना था, फिर उसमें है कि जब HI की एक्सेस होगी तो ये जो एल्कोहल बना था, इस एल्कोहल को आप इस एल्कोहल को पुनः HI से वंस अगेन रिएक्ट विथ HI, वंस अगेन, अगर एक्सेस की प्रेजेंसी होगी, वंस अगेन HI से रिएक्शन करवा दो तो नीचे बना देते हैं, है ना, एक बार फिर से HI के साथ रिएक्शन करा दो, तब यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, पानी बन के बाहर निकलेगा। जब इसको हीट कराओगे तो H2O यहां से बाहर निकलेगा, आयोडीन इससे आके जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, CH3 CH2 और I, यही प्रोडक्ट बनेंगे। ये कब होगा, जब HI की एक्सेस होगी, तो प्रोडक्ट में क्या बना, C और D, ये है मान लो A, HI है B, है ना, HI B है, तो C नंबर प्रोडक्ट क्या बना, ये बनेगा आपका C, और ये जो बना था ये बना था D, ये क्या बना है D और ये बना है C। तो C कौन बना, CH3 CH2 CH2I, CH3 CH2 CH2I, ठीक है, C नंबर। D क्या बना था, I बॉन्ड C CH3, I बॉन्ड C CH3, ये A नंबर ऑप्शन सकते हैं। अब जल्दीबाजी में क्या होता है, आप इसको OH मार देते हो, यहां से OH ICH3 ये टिक कर देते हो, फिर आपका गलत हो जाता है। तो आप ये गलती कब करते हो, जब आप एक्सेस ऑफ HI पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो। तो HI जब एक्सेस होगी HI की तो डबल रिएक्शन होगा, जब HI की एक्सेस होगी। अगर सिंपली रेडियली HI होता, रेडियली HI अगर होता तो एक एल्कोहल बनता, दूसरा एल्काइल हैलाइड बनता, लेकिन जब एक्सेस ऑफ HI है तो दोनों क्या बनेंगे, दोनों एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे, दोनों का दोनों एल्किल हैलाइड बनेगा। तो राइट आंसर इज द दिस, क्लियर है। तो आप ये टॉपिक से आप ये अंदाजा लगा लो कि ईथर से किन किन टॉपिक से सवाल ज्यादा होता है। तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जितने भी क्वेश्चंस है ज्यादातर इसमें कौन से हैं, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड से क्वेश्चंस ज्यादा है। तो आपको विशेष फोकस करना है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड और विलियमसन सिंथेसिस टॉपिक पे 2023 के लिए। तो सबसे इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्लियर है। तो आप आई होप कि ये सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो आपको बेहतर समझ में आया होगा।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।